आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस शख्स के बारे में जिनके दिमाग का लोहा पूरा दुनिया मानती है। जी हाँ, एल्बर्ट आइंस्टीन। इस वीडियो में हम उनके जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं पर बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर क्यों आइंस्टीन के दिमाग के 200 टुकड़े कर दिए गए थे। एल्बर्ट आइंस्टीन पैदा हुए तो सामान्य बच्चों की तुलना में उनका सिर असामान्य रूप से बड़ा था। उस जमाने में मेडिकल साइंस इतना डेवलप नहीं था कि इस बड़े सिर का कारण जाना जा सकता। बड़े होते आइंस्टीन के साथ परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि उन्हें असामान्य या शायद एबनॉर्मल बच्चा समझा जाने लगा। शायद तब तक उनके माँ बाप को उसका कारण आइंस्टीन का सिर बड़ा होना ही लगा, लेकिन आइंस्टीन के मरने के बाद पता चला कि उनका सिर इंसानों की प्रजाति में एक अजूबा सिर था। आइंस्टीन शर्मीले बच्चों में से थे। बहुत बड़ी उम्र तक वे बोलते भी नहीं थे। उनके माँ बाप उनके न बोलने से बहुत परेशान थे। 4 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार बोलना सीखा, लेकिन तब भी वो बहुत साफ नहीं बोलते थे। आधा अधूरा बोलते और अक्सर चुप ही रहते। 9 साल की उम्र से उन्होंने बोलना शुरू किया, जिसका किस्सा बड़ा दिलचस्प है। बात खाने की समय की है। डाइनिंग टेबल पर डिनर के लिए वे अपनी माँ और पिता के साथ बैठे थे। अचानक उन्होंने बोला, सूप बहुत गर्म है। उनके माँ बाप यह सुनकर खुश तो बाद में हुए, लेकिन पहले उनकी साफ आवाज पर चौंक गए। उन्होंने उनसे पूछा कि अब तक वो बोले क्यों नहीं थे। तो आइंस्टीन का जवाब था, अब तक तो सब कुछ सही था। फिर मुस्कुराने लगे। उनका मतलब साफ था, जब तक कुछ गलत या असामान्य न हो तब तक मत बोलो। आइंस्टीन भी मजाकिया किस्म के इंसान थे। उनकी कई आदतें भी हंसाने वाली होती थी। जैसे वे मोजे नहीं पहनते थे क्योंकि उनके मोजे में छेद हो जाया करता था, और एक कारण ये भी था कि अगर एक से काम हो रहा हो तो 2 पहनने की क्या जरूरत। कई फॉर्मल डिनर पार्टी में वे ऐसे ही बिना मोजे पहने चले जाते थे। एक बार ऑक्सफोर्ड में लेक्चर के लिए भी वे ऐसे ही बिना मोजे पहने चले गए थे, लेकिन स्टूडेंट्स का ध्यान उनके मोजों से ज्यादा उनके बड़े बालों पर होता था। आइंस्टीन को बाल कटवाना बिल्कुल पसंद नहीं था, और उनके लंबे बाल देखकर कोई भी इसका अंदाजा लगा सकता है। इतने बड़े गणितज्ञ होकर भी वो खराब याददाश्त के इंसान माने जाते थे। नाम, तारीख और फोन नंबर उन्हें याद तक नहीं रहते थे। यह सभी जानते हैं कि स्कूल लाइफ में आइंस्टीन को बेवकूफ बच्चों में गिना जाता था। खासकर आइंस्टीन के टीचर उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो गणित और विज्ञान के अलावे हर विषय में फेल हो जाया करते थे। और तो और टीचर की डांट का भी उन पर कोई असर नहीं पड़ता था। एक बार उनके गणित के प्रोफेसर ने उन्हें आलसी कुत्ता तक कह डाला था। कहते हैं बचपन में वे गणित में भी कमजोर थे और टीचर ने उन्हें गणित पढ़ाने से मना कर दिया था। तब उसकी माँ ने उन्हें घर पर पढ़ाना शुरू किया और उनमें गणित के लिए ऐसी रुचि जगी कि महान गणितज्ञ ही बन गए। आइंस्टीन के मरने के बाद पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर थॉमस हार्वे ने उनके परिवार के सहमति के बिना ही उनका दिमाग उनकी खोपड़ी से अलग निकाल लिया था। हॉस्पिटल के लाख मनाने के बावजूद इसे नहीं लौटाया और 20 सालों तक ऐसे ही रखा। 20 सालों के बाद आइंस्टीन के बेटे हैंस एल्बर्ट की अनुमति के बाद उन्होंने उस पर अध्ययन करना शुरू किया। जानकर हैरानी होगी, लेकिन आइंस्टीन के दिमाग के 200 टुकड़े कर अलग अलग कई वैज्ञानिकों को भेजा था। उन्हें इसके लिए हॉस्पिटल से निकाला भी गया था, लेकिन इसी अध्ययन में पता चला कि साधारण लोगों के दिमाग की तुलना में आइंस्टीन के दिमाग में एक असाधारण सेल संरचना कर ली थी। इसी कारण आइंस्टीन का दिमाग बहुत असाधारण सोचता था। आइंस्टीन की आंखें एक बाग में सुरक्षित रखी गई हैं। आज का ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं एक और रोचक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।